और चलिए बड़ी खबर आ रही है। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों ने एक बार फिर बगावत की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना दिया। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां रेसलर्स का धरना जारी है। धरना प्रदर्शन में कई ओलंपियन रेसलर्स शामिल है। 7 महिला पहलवानों ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल मेरे साथ सीधा जंतर मंतर से जुड़ रही हैं। दिव्या, क्या लग रहा है, क्योंकि एक बार फिर रेसलर्स ने बगावत शुरू की है, एक बार फिर उन्हीं मांगों को जोर देते हुए धरना शुरू कर दिया है। क्या तस्वीर है आपके आसपास और क्या कहना है पहलवानों का? बिल्कुल पूजा, देखिए देश के दिग्गज रेसलर्स हैं और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो है ये मौजूद हैं और जंतर मंतर पर पूरी रात इन्होंने यहीं पर काटी। आज दूसरा दिन है। सीधा मेरे साथ साक्षी मलिक हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या मजबूरी हो गई कि एक बार फिर आपको धरने पर बैठना पड़ा, क्योंकि पिछली बार तो ऐसा लग रहा था कमेटी बन गई थी, मंत्रालय ने जो है वो पहल की थी, क्या हुआ? 2.5 महीने हो गए वेट करते हुए कि रिपोर्ट सबमिट होगी, फैसला आएगा, लेकिन रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है। क्या रिपोर्ट में था हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। मजबूरन हमें ये स्टेप उठाना पड़ा क्योंकि कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं। वापस से वैसे जैसे पहला चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो मजबूरन में हमने स्टेप उठाया। हमने हमारी 7 लड़कियों ने FIR कंप्लेंट की, जिसकी FIR अभी तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो बस यही है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या दबाव है। तो बस एक न्याय की लड़ाई के लिए बैठे हैं हम। तो ये कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से रात को देखा गया, ये भी कहा गया कि विनेश की जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी, वो मेडिसिन लेने के लिए गई, उनको नहीं जाने दिया जा रहा था। क्या लग रहा है कि अब ये जो लड़ाई है आपकी न्याय की लड़ाई है, जाहिर तौर पर यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को कब तक आप लड़ पाएंगे? क्योंकि पुलिस तो लगातार आपको यहाँ परमिशन नहीं दे रही है बैठने की। देखो, एक खिलाड़ी यहाँ बैठा है, ठीक है, विनेश की तबीयत खराब हुई, गाड़ी से अपनी दवाई उठाने के लिए गई, उसको वापस अंदर आने नहीं दिया। वो कैसे ही करके अंदर आई तो हमारा खाना बंद कर दिया, खाना नहीं अंदर आने दिया। घर से खाना आया तो पानी भी रोक लिया था, लेकिन बाद में तो उन्होंने ठीक है कोऑपरेट किया। पर हम यही सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए हम संघर्ष करेंगे, लेकिन अभी हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये सच्चाई की लड़ाई है और हम बस सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? चूंकि योगेश्वर दत्त जो उस कमेटी में है वो ये कह रहे हैं कि जो कमेटी की रिपोर्ट है वो तो सौंप दी गई है मंत्रालय को, तो अभी तक आप लोग क्या आश्वस्त नहीं है? जो कमेटी भी बनाई गई है, योगेश्वर दत्त है, मैरी कॉम है उसमें। देखिए, कमेटी रिपोर्ट सौंप दी गई, हमें तो ये भी नहीं पता है। सौंप दी है तो फिर खेल मंत्रालय उसको रिलीज क्यों नहीं कर रहा है? अगर हमारे खिलाफ में कुछ फाइंडिंग हुआ तो हमारे खिलाफ में पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। अगर ब्रजभूषण के खिलाफ में है तो उसके खिलाफ में कंप्लेंट कीजिए। कुछ तो कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि रिपोर्ट को निकल के खा कर बैठ ही जाओ। पूरी रात देखिए, यहाँ पे देखिए आप, चादरें पड़ी हुई, पूरी रात ये देश के दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पर रात बिताने को मजबूर हुए। कितनी, मुझे लग रहा है कि बेहद शर्म की बात है। और जो आरोप है यौन शोषण का आरोप, मैं भी एक महिला पत्रकार हूँ, आप भी महिला हैं, इस तरीके सवाल मुझे पूछने पे मजबूर होना पड़ रहा है। हमें भी बताने को मजबूर होना पड़ रहा है और काफ़ी दुख होता है कि मतलब देश के जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है, जिस कुश्ती ने इतने ओलंपिक्स में मेडल दिए हैं, उनकी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। और वो भी हमें देश के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है, हमें न्याय दिलवाइए, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा। सोचे 3 महीने प्रताड़ना होती है विनेश, कैसी होती है? क्योंकि आप लोगों ने उस चीज़ को झेला है। मैं जब देख रही थी, पढ़ रही थी, सुन रही थी, ये प्रताड़ना ऐसी होती है, मुझे आपकी आंखों में भी दिख रही है वो दर्द। आप एक महिला हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई महिला अगर ऐसा करती है, इतने सालों तक उसके साथ में गलत होता है, उसका बाहर निकल के आना ही बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद में कोई उसकी सुनवाई ना करे और उन्हीं के ऊपर सवाल उठाने लग जाए तो वो किस मेंटल दर्द से गुजरती होंगी, कितना पीड़ा उनको होती होगी, उसकी फैमिली को कितना दर्द होता होगा। वो खुद उनके शिकार हुए हैं और उन्हीं के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं। और जिस बंदे के खिलाफ में आरोप लगाए जा रहे हैं वो खुलेआम घूम रहा है, पूरा मौज मस्ती किया जा रहा है। तो उससे ज़्यादा तो मतलब क्या ही हमको जो भी पीड़ित हैं उनको परेशान किया जा सकता है। जब ये देश का दिग्गज खिलाड़ी छाती चौड़ी करके और पूरे दम खम से भारत के लिए लड़ता है, लेकिन आज जंतर मंतर पर यहाँ बैठने को मजबूर है, यहाँ पर असहाय महसूस कर रहा है। ये हमारे देश के खेल के लिए बहुत शर्मनाक बात है जी, कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है इतने दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद में भी।
तो जो आम लोग देख रहे होंगे, हम वही दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए कि सिर्फ हम मेडल लाते हैं, आप वो मत देखिए उसके पीछे हमारे साथ क्या क्या होता है, कितना स्ट्रगल हम ठीक है। करके आते हैं, कैसे लोगों से हम डील करके आते हैं, उसके बाद कितना बिल्कुल हमें लड़ना बिल्कुल पड़ता है, दिव्या, तब ये देखिए मेडल देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले ये वो खिलाड़ी आज इतने मजबूर हो गए हैं कि एक बार फिर इन्हें इस तरह से सड़कों पर उतरकर धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है अपनी मांगों के लिए। और यौन शोषण का गंभीर आरोप ये महिला पहलवान लगा रहे हैं। देखना होगा आगे इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्या अग्रवाल इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।